किसको लिए न रखा? डेढ़पोक लोग के लिए। तनी सुन बीमारियां तो डराते, बाप रे बाप, बहुत बड़ा बीमारी है। तो कहाँ जाएंगे? तो कहिए हे डेढ़पोक, आज से अपने डर को भगाओ। कह रहे हैं? कहा नहीं कह रहे? कि डरपोक लोग कब तक डराते रहेगा? ज्यादा डरेगा तो फिर आग के झील में रोता रहेगा। हालेलुया। और का अविश्वासी, जब बीमारी आता है तो लगता है कि बाप रे बाप, तब अविश्वासी, अब लगा कि परमेश्वर हमारा ना सुनी थी। भैया कितना प्रार्थना करे थी सुबेरे से, हालेलुया, मगर तू घिनौना काम किया है। और काम, कौन काम? आज घिनौना काम करे के वजह से आज परमेश्वर सुनते नहीं है। तो कहते हैं विश्वासी लोग कि परमेश्वर हमारा तो सुनते ना आते, एकदम हम परेशान हो रही सुबेरे से। अब कहते हैं फोन करके, हे भैया हम बड़ी विश्वास कर रही है, एकदम पीते को विश्वास कर रही है, जो कुछ है सब पीते हथे। कहते हैं ना, आपने क्या किया? घिनौना काम किया है। परमेश्वर के नजर में कुछ न कुछ आपने गलत किया है, इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या कर रहे हैं? जब आपको बेटा यहाँ के कुछ गलती कर रहा है तो सीधे कह रहा है कि बाबू घर छोड़ के निकल जा, जहां जाला जहां निकल जाओ। कहते हैं ना, जाओ घर में रहने नहीं देंगे। हालेलुया। लड़ते हैं कि ना? जब बेटा कोई गलती करता है तो क्या करते हैं? बाप बहुत बेटा को बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो घिनौने काम के मतलब समझ रहे हैं? घिनौने काम के मतलब परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन करा। हथियार समझ रहे? हथियार, हथियार कौन चीज? हथियार, हत्यारा के मतलब है किसी को माफ नहीं करता है। माफ कर रहे हैं आप लोग सबके कि गुरही रखे हैं? बोलिए कि हम माफ करने वाले हैं। मन में अभी भी किसी को लग रहा है कि गुरही छोड़ो ना, हमारा इतना दुख दिए है, हम छोड़ेंगे नहीं। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है हत्यारों, आज कह रहा है कि हत्यारों, आप अपने गुरही को हटा दीजिए। आप जीत लगा के मत रखेंगे फलाना को ये करेंगे, ये है क्या? हत्यारा। हालेलुया। मुर्गा काटना क्या है? देखिए, मुर्गा काटना हत्यारा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में उत्पत्ति में लिखा कि जितने भी हम लोग ये चीजें है खाने के लिए, अभी नहीं कह के तो आज से मुर्गा काटना। हालेलुया। हत्यारा का मतलब है किसी मनुष्य को हत्या कर देना, किसी मनुष्य को मतलब मारना, किसी मनुष्य को मतलब क्या करना? सताना। ये सब क्या है? हत्यारा है। बोलिए कि मैं हत्यारा नहीं हूं। हे पिता, मैं भी हत्यारा था, मगर तू मुझे हत्यारा ना, अब मुझे हत्यारा से हटा के तू नम्र स्वभाव वाला, प्रेम स्वभाव वाला, क्षमा करने वाला तू बनाया। आमीन। हम यहाँ कितना हत्यारा थे आप लोग? अभियो भी हत्यारा है। हाँ, ये बात सही है, उतना ना है मगर कुछ तो, यानी ना कहे कि किसी को सताना, किसी को ऊपर गुरही रखना, किसी को ऊपर मतलब जलन करना, ये सब क्या है? हत्यारा ना है। का हत्यारा का मतलब है वो वचन में लिखा है कि यूहन्ना 8:44 वचन में कि शैतान आराम से हत्यारा है और क्या करता है? हत्यारा के मतलब होता है मुड़ी ऐंठना। ना होता है कि कैसे जब मुड़ी ऐंठ के कैसे लोग फांसी पर लटका दिया, कैसे घर दिया, ये सब क्या है? हत्यारा। मगर आज किसी को माफ नहीं कर रहे, किसको भी बोलेंगे हत्यारा। बोले कि हत्यारा ना बनेगा।
आप यीशु मसीह को स्वभाव वाला बनिए, बनिएगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। और अगर आप बेविचारी हो, है ना, बहुत से लोग बेविचारी हो, अभी भी क्या है, बेविचार में फंसे हुए, उन लोग सुन लेंगे परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को कहां ले जाएंगे, नरक में। अभी इतनी गर्मी में सब परेशान है ना, जब गर्मी होगा ना इतना कि जाएंगे नदी में, आप मूड़ी लगाएंगे नदी के पानी में कि जल्दी मर जाते हैं, मगर मृत्यु जाएंगे पंखा के ऊपर नरेटी लगा के से लटकल रहेंगे, ऐसे से करते रहेंगे, मरेंगे। और एक समय आएगा, समझ रहे हैं, पीड़ा का समय आएगा, पीड़ा का समय आएगा। आप कितनों कोशिश करके फांसी लगा के मरेंगे ना, तभी नहीं प्राण टूटेगा। जाके नदी में मुड़ी डुबाएंगे तब पर भी प्राण। एक समय पीड़ा भोगने का समय आएगा, एक समय बीमारी में रहेंगे, कितनों जहर के सुई ले लीजिए, जहर खा लीजिए तब पर भी प्राण क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि एक समय पीड़ा का समय होगा, पीड़ा का समय। हालेलुया। अगर जो परमेश्वर की बातों को न सुनेगा, न मानेगा, वो कहां मिलेगा, आग के झील में। हालेलुया। आप टोना जानते हैं, टोना, टोना जानते हैं, कौची टोना, जादू टोना जानते हैं सब लोग, कौची करते जादू टोना। देखिए जादू टोना का मतलब किसी को ऊपर समस्या को क्या करना, आपका बेटी के चाहे बेटा के चाहे कोई के समस्या दे दिया। आज जादू टोना के वजह से बहुत से लोग क्या है, बाल बच्चे नहीं, ये जादू टोना है। हालेलुया। जादू टोना के वजह से किसी को माइंड क्या है, काम नहीं कर रहा है, ये जादू टोना है। हालेलुया। जादू टोना के वजह से बहुत मतलब चीजों छीनने पड़ रहा है। हालेलुया, है कि ना। ये जादू टोने वाला जितना भी तंत्र मंत्र करने वाले लोग कहां मिलेंगे, कहां। अगर अभी भी जादू टोना कर रहे हैं ना, कह रहे कि जाओ फलाना के मार के आओ, जादू टोना वाला कहता ना है, जाओ फलाना की जिंदगी भर बाबा से नहीं होने देना, जाओ फलाना की जिंदगी भर माइंड को सही नहीं रखना, जाओ फलाना बढ़िया से कमाया ना पाए। ये सब चीजों जो करने वाला व्यक्ति कहां रहेंगे, क्या समझ रहे हैं। आज अपना घर को बनाना चाहते हैं, दूसरा घर को तोड़ना चाहते हैं, ये जादू टोना यही है। अपना घर को बनाएगा, दूसरा घर को क्या करेगा, किसी को समय समय से पहले मार दे रहा, ये क्या जादू टोना है। समझ रहे सर लोग, कहेंगे जादू टोना, बोलिए जादू टोना, तंत्र मंत्र मेरे ऊपर से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। आमीन। हालेलुया। हम लोग को बोलने से खत्म होगा। हालेलुया। बोलने से खत्म होता है कि ना। आप किसी शैतान के नाम लेते तो क्या होता है, प्रकट हो जाता। कहते ना है कि नाम लेता ही होता है कि ना हाजी। हालेलुया। तो इसलिए शैतान के नाम कम लेना है, परमेश्वर के नाम। हालेलुया। और कहा कि मूर्ति पूजको, ये मूर्ति तुझको दिया है, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक के। हालेलुया। क्या चाहते हैं कि हम ये सब कामों में न रहें। दूसरी मृत्यु कुहां होगा, आज मैं आप बाप चिल्लाएंगे नरक में। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे सब लोग, बोले कि बोलिए, हे प्रभु तू अपना सहन क्षमता ज्ञान दे कि ताकि मैं तेरे जैसा बनूं। आमीन। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह के स्वभाव को मांगना है, तब हमारे अंदर क्या होगा, स्वभाव आएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 के 10 वचन पढ़ेंगे। ये सब घिनौनों काम से आपको दूर रहना है। हालेलुया। फिर
उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। आमीन। आमीन। वचन में कहा कि जितने भी बाइबल के वचन बताया गया है, फिर उसने देखिए पढ़िए, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। यानी निकट के मतलब नजदीक। देखिए मैं आप लोग को वचन बता रहा हूं, माने चाहे ये क्या होगा, आपको आपसे हिसाब दिया जाएगा। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना को परमेश्वर कह रहे हैं कि तू इस पुस्तक की बातों को बंद मत कर, तू बताते रहे, लोग माने चाहे न माने, माने चाहे न माने, माने चाहे न माने, इस बात को तुम बताते रहो, बताते रहो, बताते रहो। हालेलुया। हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, माने चाहे हिसाब किससे लेगा? जो आपकी बातों को बता दिया गया और नहीं माना तो हिसाब हमसे नहीं, किससे? इसलिए परमेश्वर कह रहा कि किताब को बंद मत कर, तू बताओ तुम्हारा बात आना क्या है। अब मानना क्या किसका काम है? जो मानेगा वो क्या करेगा? परमेश्वर के जानेगा, और जो ना मानेगा ना मानेगा। फिर हे प्रभु चिल्लाते रहिए। हालेलुया। तो इसलिए बहुत से लोग बाइबल की वचन नहीं बता रहे, मगर बाइबल की वचन क्या है, जितना हो सके एक दूसरे को बताइए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। लूका 18 उसका 9 वचन निकालिए। लूका फिर उसने उनसे जो उनके ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए लूका 18 के 9 से वचन में पढ़ रहे हैं, फरीसी और चुंगी देने वाला का दृष्टांत। उसने उससे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। बताइए कौन अपने आप पर भरोसा रखते हैं? बोलिए, अपने आप पे कौन भरोसा रखते हैं? नहीं, अपने आप पर भरोसा नहीं। हम अपने आप को कुछ कर लेंगे? ये व्यक्ति था फरीसी व्यक्ति क्या कर रहा है? उससे जो अपने ऊपर भरोसा रखता था, क्या अपने ऊपर क्या करता था? भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं। बोलिए कितना लोग धर्मी हैं? वो कहता था कि हम धर्मी हैं, हम पापी नहीं हैं। कौन कहता था? फरीसी। हालेलुया। वो अपने आप को क्या करता था? बड़ाई करता था कि हम पापी हैं। अगर पूछे ना संसार वाले लोग से कि तू पापी है, तो लड़ाई हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा लाठी कोना में से, हम पापी हैं, हम कुछ गलती कर लेंगे। मगर वो व्यक्ति यही कहता था कि मैं पापी नहीं हूं, धर्मी हूं। कौन कहता था? आप लोग कैसे प्रार्थना करते हैं बताइए? दो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला था, झुकने वाले लोग, बताइए कैसे प्रार्थना करते हैं? बताइए। सोचिए आप धर्मी हैं, ढेर कारण के हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि हे पिता हम धर्मी हैं, हमारा सब घटल कमी क्या कीजिए, पूरा कीजिए। ऐसा प्रार्थना करते हैं हम लोग? कैसे प्रार्थना करना है? देखिए वचन से हम लोग पढ़ेंगे। फरीसी अपने आप को बहुत क्या समझते थे? धर्मी। क्या आपके पास धन संपत्ति तो धर्मी हो गए हैं? हालेलुया। दूसरे को तुच्छ जाते थे, दूसरे को क्या कहता था कि तू गलत है, तू खराब है, तू पापी है। हालेलुया। दूसरे को कहते हैं
नहीं सुन रहा है? दूसरा का दोष लगाते हैं ना, फलाना बड़ी खराब है, एकदम फलाना एकदम खराब है। हालेलुया। दूसरा का दोष लगाने के लिए सबसे आगे, मगर सबसे खराब कौन है? पहले अपन अंदर न देखें कि हम कैसन है, मगर बाप ओकरा चिल्लाना हम ये है, चिल्लाना वो है, कहते कि ना। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को धर्मी मानता था, मगर दूसरा को तुच्छ जानता था कि तू खराब है, तो तू बेकार है। हालेलुया। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। मतलब समझते चुंगी ना बताए हैं आप? ये चाहे पार मिलेगा पैसा और क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। अब ये दो व्यक्ति कहाँ गया? पूछेंगे तुरंत, सबसे पूछेंगे। हम अभी वचन बता के आज सबसे पूछेंगे, जिनकी सबसे पूछेंगे कौन कान यहाँ रखे हैं और कौन कान घर रखे हैं। हालेलुया। एक मनुष्य प्रार्थना करने गया था। कौन कौन? हालेलुया, हालेलुया। फरीसी खड़ा होकर, कैसे? कौन? खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेरा करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। आप कैसे प्रार्थना कर रहे? फरीसी एकदम खड़ा होकर दम ऐसे, दम ऐसे ऐसे आप प्रार्थना कर रहा कि हे प्रभु, हम इस सब के जैसा ना है, ये सब तो पापी है। ये क्या है? पापी है, व्यभिचारी है, ये तो न्यायी है, ये तो चुंगी लेने वाला है। हम ऐसा ना है, हम धर्मी है। कौची? ये कौची कर रहा है? अपने आप के बड़ाई कर रहा है। हालेलुया। आज मनुष्य भी बड़ाई करेगा तो कि हाँ भला सही है, धर्मी होते ही तो कोई गलती ना करने होते, मगर ओकरा से गलती छिप जाएगा, छिप जाएगा। मगर ये कह रहा है कि हम धर्मी हैं। कितने लोग प्रार्थना में ये चीज कहेंगे कि हम धर्मी हैं? न कभी ना कहिएगा। कौची कहेंगे? क्योंकि हम लोग पापी हैं। छोटा छोटा गलती करते तो समझिए कि हम लोग, अभी ब्याह लगन के समय होगा, तनी तनी से लोग किचकिचा जाते होंगे, लड़ाई हो जाता है। ये सब क्या है? पाप है। पाप है ना? है। मगर कहिए कि हम धर्मी हैं। देखिए क्या हुआ। अब ये अपने आप को धर्मी माना। मैं सप्ताह में कौची में, सप्ताह में कौची 2 बार उपवास रखता हूं। कहते होंगे भैया हम हफ्ता में 2 बार उपवास करेगा, एगो शुक्र के कर हुआ, एगो इतवार के कर हुआ। हालेलुया। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। हालेलुया। क्या कहेंगे भैया? जितना पति कमाना अपन उससे 10वां हिस्सा भवन में कौची करेगा, फलना तुम्हारे देख के और डाला ही बा। हालेलुया। मतलब सब कुछ हम देते, 10वां भी देता है। समझ रहे हैं? सुन रहे सब लोग? के 2 बार उपवास करते हैं महीना में? अच्छा,
हालेलुया। आ कहा कि सारा कमाई के 10 मास के कौन सारा कमाई के 10 मास देते हैं? हालेलुया। क्योंकि चोर है, चोर थोड़ी देगा, वो तो उसका चोरी करे पर क्या है, चोर थोड़ी देगा सारा चीजों को 10 मास। जब लोग खेती करता है, जब कोई लोग उपजाता है, तो जिसका खेत रहता है उसको आपते आपते क्या क्या करता है, 20 किलो आलू को चाहे 20 किलो क्या करता है, सामानों को चुरा के घरे, ये इतने हरे का ना बैठ ले है, कहते हैं ना, ये क्या हुआ, चोरी। यही ना कहते हैं कि कहाँ ले भैया कुछ ना नहीं, कहाँ पति कमाई करते हैं। हालेलुया। 10 मास कहाँ से दिए, पति का कमाई करते हैं। हालेलुया। इसको क्या बोलते हैं, चोर। परमेश्वर के क्या, परमेश्वर के बाल बच्चा चोर ना होते हैं, मगर तब पर भी क्या है, ये वचन कह रहा कि मैं 10वां हिस्सा देता हूं, मगर आप लोग तो 10वां हिस्सा की ये को हिस्सा, इतना खतरनाक चोर है आप लोग। ये कोई चोर होता है कि तनिमान चोरा के छोड़ देता है, अब आप लोग इतना चोर है कि तो एक और नहीं छोड़ते हैं, सब के सब क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अच्छा बताइए कि बिना 10 मास देने वाला स्वर्ग में जाएगा कि ना? स्वर्ग में जाएगा बिना 10 मास देने वाला स्वर्ग में, मगर पृथ्वी पर आपका रास्ता क्या हो जाएगा, कैसे, ऐसे ऐसे अभी आ रहे हैं ना शेरपुर से एकदम शॉर्ट, मगर फिर क्या हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा तो ऐसे, समझिए कि रास्ता क्या हो गया। इसी प्रकार से जो 10 मास देने वाला लोग तरक्की को नहीं देख पाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो कोई बढ़ोतरी ना हुई थे, ये पूर्व से आई थे, हमारे चले थे पश्चिम, इधर से हवा मारता तो किधर जा रहा, तो पर भी आप लोग सब उधर चल जाता, कोई दिक्कत ना है, मगर प्रभु के आगे के अनुसार चल जाता कोई सब दिक्कत हो जाते हैं, यही ना सोचते हैं। हालेलुया। मर गए कि बोलिए मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई के 10 मास नहीं देता। इस वचन में लिखा कि देता हूँ, मगर आपका कहना क्या है, देने का तो दिन झूठ बोलेगा, आपका बोलना मतलब क्या होगा कि हम नहीं देते हैं, आप देंगे तब ना बोलेंगे। हालेलुया। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं 10वां हिस्सा क्या करता हूँ, प्रभु में मैं देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने ये किससे प्रार्थना किया, ये परमेश्वर से प्रार्थना किया। कौन व्यक्ति, फरीसी पूरा प्रार्थना कर रहा था, पूरा दम रिगा रहा है कि प्रभु हम ये हैं हमको माफ कर दीजिए, हम माफी नहीं करा, माफी कहा एक बार, कहा कि हम धर्मी हैं तो हम 10 मास देते हैं, तो हम 2 बार उपवास करते हैं, लेकिन जितना है ना सब भर पेट खाया हुआ है। कौन कह रहा है, फरीसी लोग, प्रभु इस सब भर पेट खाता है और कमाता रहते एक रुपया परमेश्वर भवन में, एकदम एक बेकार आदमी है एकदम। हालेलुया। कौन कर रहा है, फरीसी लोग कर रहा है, मगर फिर कह रहा वचन में, फिर आगे क्या कहा, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वर अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। कहां से, वो भवन में नहीं आया है, एक कहा कि डारे बेचारा के भवन में भी लेना दे रहा, कारण तू पापी हमारे भवन में ना है, तो हमारे भवन को जो है वो करा कि दूर ही से, कहां से, दूर खड़े होकर, मतलब भवन के दूर खड़े होकर,
पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। तो क्या दया होगा कि ना होगा? कैसे? हालेलुया। ये अपने गलतियों को कैसे गति कर रहा है? स्वीकार, छाती पीट पीट के। आज लोग बुढ़िया को सताते तो यही ना कहता है, छाती पीट पीट के कहता है कि फलाना के ये हो जाता है। अरे ओकरा सुनने लग जाए और बुढ़िया से ना बोलिए शराब दे देता हूँ, वो छाती पीट पीट के शराब दे भाई। हालेलुया। कहते हैं ना कि वो हाय कहे हाय, हाय बहुत बड़ा शराब होता है। मगर आज आप कह रहे हैं हे प्रभु, छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। दया मांगे छाती पीट के, ई ना कि छाती पीट कोई देख लिया तो लगा कि हाय ऐसा ना कि हाय कही थे हमारा। हालेलुया। एक छाती पीटना शराब देना, एक छाती पीटना अपना गलतियों को मानना। तो क्या करेंगे आप? शराब देंगे कि अपना छाती पीटे गलतियों को मानेंगे? तो जाके अपन दादी के सिखा दीजिएगा, जो ऐसे करित हो सिखाइएगा कि दादी ऐसा ना कहा जाए। हालेलुया। बूढ़ी लोग ज्यादा अब बेचारी का ताकत अपना करता है तो क्या फलना में कुछ करो, तब कुछ तो करके संतुष्टि करे। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए वह छोटा किया जाए, और जो अपने आप को छोटा बनाए वह बड़ा किया जाए। हालेलुया। आमीन। अब बताइए कि धार्मिक एक आदमी अपना गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था, और दूसरा आदमी छतिया पीट पीट के कह रहा है हे पिता हम कौचे हैं, हे पिता हम कौचे हैं। अपना गलतियों को मान रहे हैं। तो कौन धर्मी ठहरा? जो अपना गलतियों को माना वो धर्मी ठहरा। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे। अगर आपने कह दिया कि मैं पापी ना हूं तो बंधन खुलेगा नहीं और बंधन। कोई कहता है कि कोई कहता है प्रार्थना करवाने जाते हैं तो कि भैया एक प्रार्थना कर दो ना, और मानने के लिए तैयार। अब कर दो ना भैया, अरे तुम मानने ला तैयार है गलती के, तब मानने ला तैयार है तो प्रार्थना कर से कोई लग जाएगा? जादू तो ना कि जो जनतारवा को बरियरी बांध दिए तो चल ठीक हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आमीन।